हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म और ओवा के स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, तो स्पर्म और ओवा का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहां से उनके स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको भी साथ साथ में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम ओवा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपके पास में ओवा होता है, सबसे पहले इसका साइज पूछा जाता है। जो ओवा का साइज होता है वो होता है 100 माइक्रोमीटर, जबकि जो स्पर्म होता है उसका साइज क्या होता है 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ओवा का साइज क्या होता है 100 माइक्रोमीटर एंड आपके पास स्पर्म का साइज क्या होता है 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहां तक की बात। आगे अगर हम चलें तो देखो, जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस के अंदर स्पर्म होता है एलेसिथल या फिर माइक्रोलेसिथल। मैंने एलेसिथल लिखा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोलेसिथल भी हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिले। ठीक है, अब देखो एलेसिथल का मतलब क्या होता है आपके पास में कि हाँ देखो, लेसिथल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं यॉक मटेरियल के अंदर। जैसे हम देखते हैं ना कि बर्ड्स के एग के अंदर क्या होता है यॉक होता है। यॉक होता है ना हमारे पास में येलो येलो कलर का जो एग के अंदर होता है। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमंस के एग के अंदर कोई यॉक प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ह्यूमंस का एग कैसा होता है यानी ओवा कैसा होता है एलेसिथल होता है। या फिर माइक्रोलेसिथल मतलब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपके पास में यॉक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास मेन प्रेफरेंस क्या जाएगी कि ह्यूमन का एग कैसा होता है आपके पास में एलेसिथल। ठीक है, हमारे पास आगे हम चले तो अब देखो, जो ओवा होता है या फिर जो एग होता है, एक ही इंसान के दोनों, हम इंसान के नहीं, मतलब ओवा को ही क्या बोलते हैं हम एग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि ओवा के ना दो हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं। मतलब जैसे ओवा क्या है बॉल टाइप का है, तो एक आपके पास में इधर वाले पॉइंट को अगर मैं बोलूं और एक इधर वाले पॉइंट को, यानी दो पोल होते हैं इसके ऊपर। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना अर्थ के ऊपर, ठीक ऐसे ओवा के अंदर ही हमने दो पोल्स को अलग अलग नाम दे दिया। एक का नाम होता है आपके पास में एनिमल पोल और दूसरे का नाम आपके पास में क्या होता है वेजिटल पोल। उसके बारे में अब इतना नहीं पढ़ते हैं, हमारा काम किससे है एनिमल पोल से। तो जो आपके पास में एनिमल पोल होता है वहां से क्या करता है स्पर्म एंटर। तो पूछेगा कि कौन से पोल से आपके पास में स्पर्म एंटर करता है ओवा के अंदर। सो एनिमल पोल से स्पर्म क्या करता है आपके पास में एंटर करता है। ठीक है, आपके पास में और जो आपका एनिमल पोल होता है किसका ओवा का, वहीं पर ही क्या बनती है आपकी फर्टिलाइजेशन कोन भी बनता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो जो ह्यूमन का यानी कि जो एग होता है यानी ओवा जो होता है वो कैसा होता है एलेसिथल होता है, ऑप्शन में ना मिले तो माइक्रोलेसिथल। दूसरा उसका साइज कितना होता है 100 माइक्रोमीटर। तीसरा क्या बनता है हमारे पास में कि स्पर्म कौन से पोल से एंटर करता है ओवा के अंदर एनिमल पोल से, और उसी पोल पर क्या बनती है आपकी फर्टिलाइजेशन कैप। ठीक है, आगे चले हम यहां पर। तो यहां पर देखो, ये है आपके पास में ओवा। ओवा के साइड में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। सेंटर में ओवा हो गया, ओवा के साइड में क्या होती है कुछ सेल्स की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जोना पेलोसिडा। और जोना पेलोसिडा के से बाहर ओवा हो गया, उसके चारों तरफ जोना पेलोसिडा हो गया, और जोना पेलोसिडा के ऊपर भी क्या होती है कुछ लेयर और सेल्स की प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। यानी पहले ओवा होगा, फिर जोना पेलोसिडा की लेयर होगी, उसके बाद में क्या होगी कोरोना रेडिएटा की लेयर। ठीक है, अब जो आपके पास में कोरोना रेडिएटा होता है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को बाउंड करके रखता है एक एसिड, और उस एसिड का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एक हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसका क्या काम होता है कोरोना रेडिएटा के सेल्स को बाउंड करके रखना, मतलब उनको एक दूसरे के साथ में अटैच करके रखना, चिपका के रखना, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ओवा का पोर्शन क्लियर। अब ये बोलता है कि जो सरफेस होता है ना ओवा का, उसके ऊपर एक फर्टिलाइजिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है ओवा के सरफेस के ऊपर, और स्पर्म के सरफेस के ऊपर क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तरीके का एंजाइम है। जब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में क्या होती है रिएक्शन होती है, तब क्या होता है इनका आगे फर्टिलाइजेशन होती है, किसकी ओवा की और स्पर्म की।
आगे हम बात करें स्पर्म के बारे में, सो स्पर्म का साइज होता है 60 माइक्रोमीटर आपके पास में, और पूरे के पूरे स्पर्म को 4 पार्ट्स के अंदर हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। स्पर्म की बॉडी को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट होता है आपका हेड, उसके बाद में क्या होता है, उसके पास में उसकी नेक आती है, उसके बाद में मिडल पीस, और देन आता है टेल वाला रीजन। सबसे पहले होता है हेड, उसके बाद में नेक रीजन, फिर आता है मिडल पीस, और उसके बाद में क्या आता है आपका टेल रीजन। ठीक है, अब जो स्पर्म का हेड होता है आपके पास में, हेड के ऊपर, यानी देखो ये स्पर्म का मान लिया हेड है, या इस तरीके से समझो कि ये स्पर्म का हेड है, तो इस स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, यहां पर कुछ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्पर्म के हेड की टिप के ऊपर कुछ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और उस वाले एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्रोसोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्रोसोम कहां पर प्रेजेंट होता है। सो स्पर्म के हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम, जिसके अंदर क्या होती है, गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है आपके पास में, गोल्जी बॉडीज कुछ ऐसे एंजाइम को रिलीज करेगी जो क्या करेंगे, स्पर्म को, फीमेल के ओवा को रप्चर करने के लिए क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे पास में सो एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास में आगे हम बात करें तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। अब स्पर्म का हेड मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया। अब स्पर्म का जो हाफ हेड होता है, मान लिया कि हेड है स्पर्म का, तो इसके जो हेड होता है इसका, उसका आधा हिस्सा जो ऊपर वाला होता है, वो जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको हम बोलते हैं गैलिया, GALEA, गैलिया। और जो नीचे का बाकी का हिस्सा होता है स्पर्म का, हाफ तो गैलिया ने कवर कर लिया, गैलिया नाम की मेम्ब्रेन ने, और जो बाकी वाला हिस्सा बच गया नीचे का, और वो नीचे का हिस्सा और थोड़ा सा नीचे जो मिडल पीस का हिस्सा होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मिडल पीस का हिस्सा, इसको कौन कवर करता है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है आपके पास में मैमचिटी, MAMCHETTE। ठीक है, मैमचिटी होता है। ऊपर हाफ हेड को तो ऊपर वाले को कौन कवर करता है, गैलिया नाम की मेम्ब्रेन, और नीचे वाले को कौन करती है, मैमचिटी। और ये मैमचिटी की मेम्ब्रेन क्या होती है, लोअर हाफ ऑफ हेड से लेकर मिडल पीस तक क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके नेक से। सो स्पर्म के नेक के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास में। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म के नेक के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल डिवीजन कराना। ठीक है, एक सेंट्रियोल का नाम होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरे सेंट्रियोल का नाम क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, एक सेंट्रियोल का नाम होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरे का नाम होता है डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल होता है वो इंड्यूस कराता है क्लीवेज ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट की क्या कराएगा, एक तरीके से फर्दर आगे डिवीजन कराएगा। ठीक है, सो क्लीवेज ऑफ जाइगोट के अंदर कौन सा सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, स्पर्म को स्विम करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्म सीमेन के अंदर स्विम करता हुआ जाएगा, तो इन्होंने बोला कि डिस्टल जो सेंट्रियोल है वो प्रोड्यूस करता है एक्साइल फिलामेंट को। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, एक्साइल फिलामेंट को प्रोड्यूस करेगा, और वो फिलामेंट क्या कराएगा, स्पर्म को मूव करने के अंदर हेल्प कराता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने क्या कराई, क्लीवेज कराई जाइगोट की, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करा रहा है आपके पास में, एक्साइल फिलामेंट को प्रोड्यूस कराएगा, जो किसमें हेल्प करेगा, स्पर्म की मूवमेंट के अंदर। अब जो एक्साइल फिलामेंट डेवलप होता है ये प्रेजेंट होता है टेल वाले रीजन के अंदर स्पर्म के। ठीक है, अपने पास में वहां पर प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट कहां पर होगा आपका, टेल वाले रीजन के अंदर। जो मिडल पीस वाला एरिया होता है स्पर्म का, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, स्पर्म की नेक के अंदर अरेंज होते हैं स्पाइरल मैनर के अंदर, और इनको हम क्या नाम देते हैं, नेबेनकर्ण। क्या नाम देते हैं, नेबेनकर्ण हम नाम देते हैं इस अरेंजमेंट को, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आपके पास में तो यहां पर क्या हो जाता है, स्पर्म और ओवा से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहां से बेसिकली आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल के अंदर वो क्या करेगा, आपका ओवा और स्पर्म का स्ट्रक्चर दे सकता है पर कम आता है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पर एमसीक्यूज में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 जैसे गैलिया से पूछ लिया, मैमचिटी क्या होगी आपके पास, नेबेनकर्ण क्या हो गई। ठीक है, सेंट्रियोल का क्या क्या रोल होगा, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे।